साथियों नमस्कार। आज अभी एक मैसेज वायरल हो रहा है। जब से ये एटीआरई पे बहस हुई है और हम लोग को स्टे मिल गया है, तब से जो लोग अभी तक सामान्य अभ्यर्थियों का मजाक उड़ा रहे थे और जो सामान्य चयनित थे उनका मजाक उड़ा रहे थे कि बाहर हो जाएंगे, तो जब आज एटीआरई पे बहस हुई और हम लोग को स्टे मिल गया तो उन्हीं लोगों को अपार कष्ट हो रहा है और तरह तरह के मैसेज फैलाए जा रहे हैं कि अगर एटीआरई को डिफरेंट पार्ट मान लिया गया तो ऐसा हो जाएगा, तो रामशरण मौर्य बदल जाएगा, तो शिक्षा मित्र आ जाएंगे। तो सीधी सीधी सी एक बात आप लोगों के बीच रखनी है। आप लोग के बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं पर्सनल भी। देखिए, जब रामचरण मौर्य जजमेंट चल रहा था, कट ऑफ का मैटर था, तो वहां पे ये बात रखी गई थी कि एटीआरई जो परीक्षा है वो अगर आपने पास की है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप टीचर बनाए ही बनाए जाएंगे। उसके बाद एक बार फिर से शॉर्ट लिस्टिंग होगी और फिर उसके बाद जो उसमें आएगा, शॉर्टलिस्ट होगा, वो टीचर बनाया जाएगा। तो वहां पे बात हो रही थी कि गवर्नमेंट कट ऑफ लगा सकती कि नहीं लगा सकती। तो ये माना गया था कि अभी एक विज्ञापन और आएगा, तो इसलिए पहले कट ऑफ लगा सकती है। खेल के बीच में नियम बदलने जाने वाला कोई उल्लंघन नहीं हो रहा है। समझिए, हर केस अलग होता है, केस नेचर अलग होता है। तो वहां जब बात कट ऑफ की चल रही थी तो एटीआरई को ये कहा गया था कि एटीआरई पास करने का मतलब ये नहीं है कि आप टीचर बन ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक विज्ञापन और आएगा, तो इसलिए कट ऑफ लग सकता था। अब अगर बात करें रिजर्वेशन की, जो लोग कह रहे हैं कि एटीआरई अलग पार्ट है, अलग पार्ट है, आप लोग खुद अपने विवेक से सोचिए कि एटीआरई परीक्षा कंडक्ट क्यों हुई। टेट की बात मैं नहीं कर रहा हूं। टेट को आप टेट मार्कशीट को कहीं और भी लगा सकते हैं, बट एटीआरई इज कंडक्टेड ओनली फॉर 69,000 वैकेंसीज। एटीआरई एग्जाम जो हुआ है वो सिर्फ 69,000 वैकेंसी के लिए हुआ है। उसकी मार्कशीट को आप कहीं और यूज नहीं कर सकते। तो आप ये कहीं नहीं कह सकते कि एटीआरई इसका पार्ट नहीं है। रामचरण मौर्य जजमेंट में जो लिखा है कि क्वालिफाइंग नेचर है, वो क्वालिफाइंग नेचर तो नॉर्मल सी बात है ना। जब आप ये बताइए 60-65 आपका क्वालिफाइंग मार्क्स हो गया, 1997 जो था, उसके बाद फिर से शॉर्ट लिस्टिंग होगी, उसके बाद आप टीचर बनेंगे। तो एटीआरई इज अ क्वालिफाइंग एग्जाम, ये तो सभी मान रहे हैं। लेकिन क्या वो एटीआरई एग्जाम 69,000 से अलग है? नहीं अलग है। एटीआरई 69,000 का ही पार्ट है। और अब बात जब रिजर्वेशन की आएगी, तो एटीआरई में अगर आपने लाभ लिया है और एक ओपन कंपटीशन में आपने लाभ लिया है, तो उसी जिस वैकेंसी में आप एंटर करने जा रहे हैं उसके बाद आप दोबारा उसमें लाभ नहीं लेंगे। इसको आज सीजे सर ने भी इस बात को कोट किया है। तो थोड़ा सा आप लोग अपने तर्कों का इस्तेमाल करिए, किसी की बहकावे में मत आइए। हर केस का केस नेचर अलग होता है। मैं तो खुद कह रहा हूं एटीआरई क्वालिफाइंग एग्जाम है, लेकिन क्या एटीआरई 69,000 से अलग है? नहीं। अगर आप एटीआरई ही के एक ऐसा एग्जाम है जहां पर सभी आके एक साथ कॉम्पिटिट किए हैं, ठीक है, तो आप अगर वहां रिजर्वेशन का लाभ ले लिए हैं तो आपको दोबारा रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। समझिए, ये आज सीजे सर ने भी इसी चीज को कोट किया है। कट ऑफ मैटर में क्वालिफाइंग एग्जाम, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बार बार, जिससे कोई भी शंका ना रहे, कट ऑफ मैटर में क्वालिफाइंग जो लिखा है वो तो नॉर्मल सी बात है ना, क्योंकि 60-65 मार्क्स पाने के बाद आप टीचर बन जाएंगे, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, ऑडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन पूरा सुनिएगा अपने आप से। और रामशरण मौर्य जजमेंट कट ऑफ के लिए है, उसमें उसको क्वालिफाइंग मार्क्स बोला गया है क्योंकि उसके बाद एक और विज्ञापन आना था 69,000 वैकेंसी का। इसलिए वहां पे नियोक्ता की पावर को एग्जामिन किया जा रहा था कि वो कट ऑफ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। अभी अगर बात रिजर्वेशन की है तो एटीआरई को आप उससे अलग, मैं उसमें भी अलग नहीं कह रहा हूं ना, इसमें अलग है। उसमें बस वहां पे बात हो रही कि कट ऑफ को क्या गवर्नमेंट लगा सकती है कि नहीं, नियोक्ता की पावर एग्जामिन हो रही थी। अगर आप लोग डबल बेंच से मैटर को देखेंगे, 3 फरवरी 2020 को जब एजी सर आके बहस किए थे, वहां से आप मैटर पकड़ेंगे तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कट ऑफ में क्यों कहा गया था कि एटीआरई से क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, वो अभी भी है। लेकिन उस क्वालिफाइंग एग्जाम में आपने लाभ तो लिया ना, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में आपने लाभ लिया, और अगर लाभ लिया आपने, दोबारा नहीं मिलेगा। यही आज सीजे सर ने कहा है। तो बहुत लोग तरह तरह के मैसेज कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा तो रामशरण मौर्य बदल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। राशन कार्ड के नाम नहीं है कि आज आप गए बदल गया, कल गए बदल गया। जजमेंट है, जो कट ऑफ पे जजमेंट आ चुका है वो वहीं रहेगा। ये मैटर है आरक्षण का, ये यहां से डिफाइन होगा। अगर रामशरण मौर्य में तो बीएड के बारे में भी लिखा गया था, तो फिर 2 जजों की बेंच ने देवेश शर्मा बीएड गजट कैसे क्वेश्चन कर दिया? खुद सोचिए। क्योंकि वहां पे बीएड चैलेंज था, वो केस नेचर अलग था। रामशरण मौर्य अलग केस नेचर है।
बात समझिए, थोड़ा सा अपने तर्कों का आप लोग इस्तेमाल करिए। किसी भी पोस्ट को देख के तुरंत उससे प्रभावित होकर परेशान ना होने लगा करिए। अगर इसके बाद भी किसी कंफ्यूजन है तो वो मेरे नंबर पे कॉल कर सकता है, पूछ सकता है चीजें। इसी के साथ मैं अनुराग पांडे अपने शब्दों को विराम देता हूं। आप सभी बिल्कुल परेशान न होइए, एकजुट रहिए। सभी चयनित साथी लिस्ट रिविजिट पे हम लोग स्टे ले लिए हैं और आगे भी किसी चयनित साथी का कोई अहित नहीं होगा।